वेलकम। ज्ञानी विंडो चैनल में आपका स्वागत है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपसे कि टैली चलाना तो जानते हैं पर जीएसटी के अंदर बिल कैसे बनाते हैं, यानी कि किसी कंपनी को बनाने के बाद जीएसटी ऑन कैसे करते हैं और किसी सामान के ऊपर जीएसटी लगा के बिल कैसे बनाते हैं, यानी इनवॉइस कैसे बनाते हैं। टैली बिगनर हैं आप, एजुकेशनल मोड टैली सीख रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जीएसटी बिल बनाना भी सीखें। जैसे बाकी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टॉक आइटम, स्टॉक मेंटेनेंस या जर्नल एंट्री, ये सारी चीज़ें जिस तरह इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अभी के टाइम में बिल बनाने आता हो और जीएसटी ना आता हो तो ये बहुत मुश्किल सवाल हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि एजुकेशनल मोड टैली में जीएसटी को ऑन करके किसी कंपनी के द्वारा किसी सामान या किसी प्रोडक्ट को परचेज करते समय उस पर जीएसटी एंट्री कैसे लगाते हैं या सेल करते समय जीएसटी एंट्री कैसे लगाते हैं। परचेज और सेल में ज़्यादा अंतर है नहीं। अगर मैं परचेज भी करके दिखाऊं तो सेल में बस आपको एक एंट्री ज़्यादा करनी पड़ती है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहती है, सेम टू सेम रहती है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि ये कितनी आसानी से हो सकता है, और यकीन मानिए इसे सीख के आपका काम और आसान हो जाएगा, आप आराम से बिल बनाने सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। टैली के ऊपर जीएसटी बिल की एंट्री के लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे टैली एजुकेशनल मोड को ओपन कर लेना है। टैली एजुकेशनल मोड क्यों? क्योंकि ये एक सीखने वाली टैली है। इसके लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन या चार्ज नहीं देना पड़ता है, इसके लिए कोई पैसा आपको नहीं खर्च करना पड़ता है। तो इसी के ऊपर हम लोग एजुकेशनल मोड में सीखते हैं कि किस प्रकार से किसी कंपनी में जीएसटी ऑन करेंगे और बिल बनाएंगे। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे, जो कि आपको पता है Alt F3 प्रेस करना है और आपको चले जाना है क्रिएट कंपनी में। मैं कंपनी का नाम दे देता हूँ जीएसटी कंपनी। आप चाहें तो किसी भी नाम से कंपनी बना ले। मैं यहाँ पे स्टेट जरूर दूंगा। अगर मैं स्टेट झारखंड से बिलोंग कर रहा हूँ या मैं झारखंड में रहता हूँ, झारखंड में काम करता हूँ, जिस स्टेट में काम करता हूँ मैं वहाँ का स्टेट का नाम यहाँ पे दे दूंगा। उसके बाद अगर आपके पास और भी नॉलेज है, आपके पिन कोड वगैरह की जानकारी, तो आप दीजिए, नहीं तो आप इसे एक्सेप्ट करिए। क्योंकि ये एजुकेशनल है तो बहुत ज़्यादा जानकारी इसमें देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप इसे बनाकर सेव कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मेरा कंपनी हाईलाइट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर जीएसटी ऑन करने सीखना। उसके लिए क्या करना है, F11 प्रेस करना है आपको। लैपटॉप या कंप्यूटर पे F11 प्रेस करना है और चले जाना है स्टेट्यूटरी टैक्सेशन में। टैक्सेशन वाले ऑप्शन में जाके अपने कंपनी को सिलेक्ट करिए, जिस कंपनी में आप जीएसटी ऑन करना चाहते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। इन दोनों को आपको यस करना है। पहले वाले को यस करने के बाद एंटर प्रेस करिए, दूसरे को यस करिए, और यहाँ पर आप सीधा बढ़ते हुए चले आइए जीएसटी नंबर पे। अब यहाँ पे जीएसटी नंबर उसका देना है जिस पार्टी का आपने कंपनी यहाँ पर बना रखा है। तो मुझे यहाँ पे कंपनी देना है, जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी, तो मुझे अपना जीएसटी नंबर इसमें फीड करना है। तो झारखंड का जो कोड होता है वो 20 से स्टार्ट होता है जीएसटी में। मुझे एग्जैक्ट जीएसटी नंबर यहाँ पे नहीं देना है, मैं ऑटोमेटिक कुछ कुछ भी ऐसे रैंडम बना लूंगा जो कि 20 से स्टार्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कोड है। अगर मैं कोड ही गलत दूंगा या कोड कोई भी रैंडम डालूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरा बिल नहीं कटेगा। 20 से स्टार्ट करने के बाद कुछ अल्फाबेट कुछ नंबर्स को मिला के मैं बस ऐसे ही एक रैंडम नंबर तैयार कर लेता हूँ, जो कि टोटल 15 डिजिट का होता है। जीएसटी नंबर जो होता है वो 15 डिजिट का होता है, जिसमें पहला 2 डिजिट कोड से स्टार्ट होता है। बाकी इसके बारे में कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डिस्कस करूंगा कि कैसे पहचानते हैं कि ये 15 डिजिट कैसे बनता है और किन किन चीजों की जानकारी इसमें होती। बाकी चीजें क्या करना है आपको, जीएसटी नंबर से होते हुए आपको आगे बढ़ना है। जो भी जैसा दिख रहा है यहाँ पे आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं कर, क्योंकि आप सीख रहे हो अभी अभी आपको इसमें बहुत ज्यादा एडिट नहीं करना है। आपको आना है सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स पे। इस पे आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे टैक्सेबल का ऑप्शन चुनना है। टैक्सेबल का ऑप्शन चुनने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी कि जो सामान आप खरीद बिक्री करने वाले हो वो कितने परसेंट टैक्स के अंतर्गत आता है। अगर टैक्सेबल का मतलब टैक्स के अंतर्गत मेरा सामान आ रहा है, तो कितना रेट क्या है उसका, फिक्स क्या किया गया है, वो गवर्नमेंट की लिस्ट से आपको पता चल जाता है। मैं यहाँ मान लीजिए 18% जीएसटी के हिसाब से टैक्स काटना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन भी यस करना है, बाकी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। शॉर्टकट है कंट्रोल A। कंट्रोल A से आप इसे सेव मतलब एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए और चले जाइए। सबसे पहले लेजर क्रिएट करिए कि किस पार्टी से आप खरीदना चाहते हो। परचेज जो होने वाला है वो कौन सी पार्टी है। आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है, लेजर में जाना है, क्रिएट में जाना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया कंप्यूटर हाउस, जैसे मैं कोई सामान खरीदने वाला हूँ, वो जो बिजनेस है वो है कंप्यूटर हाउस के नाम से। ये परचेज का बिल बनने जा रहा है। मैं इसकी अंडर ग्रुप दे देता हूँ सैंडी क्रेडिटर।
उसे मैं एंटर करते हुए आगे बढ़ूंगा और यहाँ जीएसटी का ऑप्शन आएगा। अच्छा, ये जो जीएसटी है ये कंप्यूटर हाउस जो मेरी पार्टी है उसका जीएसटी नंबर मांगा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे 20 से स्टार्ट, मान लीजिए ये झारखंड से बिलोंग नहीं करता तो कोई और कोड यहाँ में दे देता। मेरा मानना है कि ये झारखंड से बिलोंग कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इंडिया झारखंड लिखा हुआ है, आपने इसे चेंज नहीं करना है। फिलहाल आप सीख रहे हो, इसे चेंज मत करिए, चाहे तो कर भी सकते हैं लेकिन आपका कोड फिर जीएसटी का बदल जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए बिहार आप डाल देते हो तो उसका कोड 10 से स्टार्ट होता है, तो आपको यहाँ 10 देना पड़ेगा। मैं झारखंड ही रहने देता हूँ। 20 देने के बाद बस मैं वैसे ही कोई रैंडम नंबर और कुछ अल्फाबेट मिला के एक कोड क्रिएट कर लूंगा, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस कर लूंगा। देखिए ये सारे फीचर्स को आपको ना ध्यान से बारीकी से देखना है, क्योंकि एक भी यस के बजाय नो रह गया, नो के बजाय यस रह गया तो आपका बिल बन तो जाएगा लेकिन जीएसटी रेट कटेगा ही नहीं, यानी जो परसेंटेज आप चाहोगे वह नहीं कटेगा। देखिए मैंने यहाँ पे बना लिया पार्टी का। अब मुझे चूंकि परचेज का बिल बना रहा हूँ तो मैं परचेज गुड्स के नाम से भी एक लेजर मुझे बनाना होगा जो कि 18%, मैं इसे पहचान के लिए 18% दे देता हूँ, जरूरी नहीं कि आप भी 18% लिखो। मैं इसलिए दे देता हूँ ताकि अगर मैं आगे चल के 2-3 तरह का जीएसटी कटाऊँ तो मुझे पता हो कि कौन सा 18% वाला है, कौन सा 28 वाला है। परचेज गुड्स 18% देने के बाद इसका अंडर ग्रुप में परचेज अकाउंट दे देता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल कर देना है, उसके नीचे आपको सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस कर देना है। यस करते ही आपका एक लिस्ट आएगा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक बड़ा सा लिस्ट ओपन होकर आया है। इसमें से सबसे नीचे आपका या कहीं पे भी परचेज टैक्सेबल लिखा हुआ होना चाहिए। परचेज टैक्सेबल को मैं चुन लेता हूँ और यहाँ पे 18%, क्योंकि मैंने जीएसटी कितना रेट दिया था पहले 18%, तो ये भी 18%। ऐसा नहीं कि वो 18 है तो ये 22 हो गया, ऐसा नहीं करना, दोनों जगह सेम रखना है। 18% देने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे गुड्स करना है, गुड्स मतलब माल, यानी माल पे लगने वाला टैक्स, ना कि सर्विस पे। तो गुड्स को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए दबा के एक्सेप्ट कर लेता हूँ। दो लेजर मैं बना चुका हूँ, एक पार्टी का, एक परचेज गुड्स का। अब मुझे सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी जो टैक्स है जीएसटी का वो दो भागों में बढ़ता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, एक स्टेट गवर्नमेंट को। तो सी जीएसटी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी और एस जीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी, सॉरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माफ कीजिएगा। सी जीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एस जीएसटी का मतलब स्टेट सॉरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। माफ करिएगा, थोड़ा फंबल भी हो जाता है बीच बीच में। तो इसे मैं बना लेता हूँ सीजीएसटी के नाम से। सीजीएसटी जो है वो आधा आधा बढ़ जाता है, जैसे 18% अगर टोटल जीएसटी है तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा, 9-9% हो जाएगा। तो 9% में यहाँ पहचान के लिए लगा देता हूँ, आप चाहो नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। अंडर ग्रुप इसका हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जितने भी प्रकार के टैक्स होते हैं उसका अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस ही होता है। यहाँ से मैं जीएसटी कर लेता हूँ। यहाँ मैं सीजीएसटी दिया हूँ तो ये सेंट्रल टैक्स है, सेंट्रल में कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 9 कर देता हूँ, 9%, इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एस जीएसटी, एस जीएसटी क्या हो गया, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे भी मैं 9% का पहचान यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। ड्यूटी एंड टैक्सेस दे देना है अंडर ग्रुप में, अदर्स में जाना है जीएसटी कर देना है, यहाँ से स्टेट टैक्स कर देना है, क्योंकि ये एस जीएसटी यानी इससे ये स्टेट गवर्नमेंट को जाने वाला टैक्स है। यहाँ पे 9% कर दीजिए और यहाँ से एक्सेप्ट ऑल कर दीजिए। सीधा चले जाइए स्टॉक आइटम में, यानी जो आप सामान परचेज करने वाले हो उसके ऊपर जीएसटी कितना लगेगा, कैसे लगेगा। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाके आपको स्टॉक आइटम में जाना है। स्टॉक आइटम में जाके मैं कुछ सामान का नाम ले लेता हूँ, जैसे कि मैं मान लीजिए मैं देता हूँ मॉनिटर। मॉनिटर के बाद यहाँ यूनिट में यहाँ पे मुझे पीस का यूनिट बनाना था, यानी पीसेस में सामान बेच रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझसे छूट गया, मैं अल्ट सी प्रेस करके एक शॉर्टकट से इसे बना लेता हूँ, पीसीएस, PIECEF। फुल नेम आप यहाँ पे दे दीजिए, ऊपर सिंबल, यहाँ से आप पीसीएस का एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ से देखिए ये रहा पीसीएस, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए। यहाँ पे जीएसटी डिटेल एप्लीकेबल रहेगा, सेट ऑल्टर को यस कर देना। हर जगह जितना भी जगह सेट ऑल्टर रेट जीएसटी आता है उसे यस करना होता है। यहाँ ऑन वैल्यू यानी टोटल जो वैल्यू होगा प्रोडक्ट का उस पर लगेगा टैक्स। यहाँ पे अननोन है तो इसको टैक्सेबल करिए, यानी टैक्स के अंतर्गत आता है मेरा सामान। यहाँ 18% कर दिए, यहाँ पे गुड्स और इसे एक्सेप्ट कर दिए। अब ये सामान मेरा हो गया। एक और सामान मैं ले लेता हूँ इसी के साथ, कीबोर्ड। कीबोर्ड देने के बाद मैं यहाँ से वही पीसीएस का मैंने एक बार बना लिया तो ये आ रहा है, यहाँ पे एप्लीकेबल करना है, फिर यस करना है। यहाँ से ऑन वैल्यू करके इसे टैक्सेबल कर देना कि ये भी मेरे टैक्स के रेट के अंतर्गत आता है। मैं मान लीजिए मैंने 18% इस पे भी लगा दिया। देखिए अभी सीख रहे हैं इसीलिए जरूरी नहीं कि जिस पे जितना लगता होगा पर्टिकुलर आपको वही देना है। एक दो आप देख के बना के सीख लीजिए, बाकी आप काम करने लगेंगे जब जब लाइसेंस मोड टैली पे आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो बताया जाएगा कि कितना परसेंट टैक्स के अंतर्गत वहाँ पे काम चल रहा है। उसके बाद आप चले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आपको परचेज ऑन कर लेना है। परचेज के लिए F9 आप जानते हैं, F9 प्रेस करना है। यहाँ पार्टी नेम, मैंने पार्टी नेम क्या बनाया था,
कंप्यूटर हाउस यहाँ पे अगर उसका एड्रेस है, जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ बेला भवन, यहाँ पे और भी एड्रेस देना चाहते हैं तो आप पूरा एकदम जानकारी भर सकते हैं, जो भी आपको नॉलेज है पार्टी के बारे में सारा चीज दीजिए। यहाँ आइटम का नाम यानी सामान का नाम देना है आपको। कौन सा गुड्स है हमारे पास, मॉनिटर है, मॉनिटर कितना है, मान लीजिए 10 पीस है, एक पीस का दाम मान लीजिए मैंने 25,000 रुपया रख लिया। इसको एंटर किया, देखिए मेरा यहाँ पे अमाउंट निकल के आ गया 2.5 लाख रुपया। ये जो ऑप्शन आ रहा है पर्टिकुलर अकाउंट डिटेल के बारे में, यहाँ पे आपको परचेज गुड्स देना है। अगर परचेज कर रहे हैं तो परचेज गुड्स, सेल कर रहे हैं तो सोल्ड गुड्स। परचेज गुड्स देना है, एंटर प्रेस करना है। दूसरा समझ में आ क्या था, कीबोर्ड, कीबोर्ड देने के बाद यहाँ मान लीजिए मैं दे देता हूँ 25 पीस, एक का दाम देता हूँ 250 रुपया, तो हो गया 6,250 रुपये। एंटर एक्सेप्ट करना है, यहाँ पे भी परचेज गुड्स दे देना है। उसके बाद टोटल अमाउंट, ये देखिए ये जो टोटल अमाउंट है ना यहाँ पे, ये इसके नीचे आना है एंटर एक्सेप्ट करके, तब आपको CGST SGST लगाना है। सी प्रेस करिए, सी आ गया। यहाँ पे देखिए टैक्स नहीं कट रहा है, इसका मतलब जरूर हमारे टैक्स में कोई दिक्कत, हमने कोई फीचर जो है ऑन नहीं किया है। इसे हम लोग कैसे चेक करेंगे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पहले, उसके बाद आपको आगे बढ़ के बताऊंगा। मैंने GST डिटेल जो है वो सारे चेंज किए हुए हैं अभी। 18 के बजाय मैं 28% GST हर जगह डालकर वापस से कंपनी क्रिएट करके इसमें आपको दिखा रहा हूँ। मैंने 2-3 सामान ले लिए हैं, यहाँ पे मैं GST लगा देता हूँ। 28% का GST था टोटल, तो CGST उसका आधा हो गया, यानी 14% हो गया। मैंने पार्टी नेम ले लिया RK प्राइवेट लिमिटेड, उसका मैंने लेजर बनाया जैसे कि आपने उस टाइम देखा था। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कंप्यूटर ले लिया जो कि 10 पीस है, 25,000 पर रेट है। एक कंप्यूटर का दाम 25,000 है, 2.5 लाख रुपया का कंप्यूटर हो गया। LG का LED है। स्टॉक आइटम में मैंने ये तीनों को बना लिया, सब में मैंने 28% का GST लगा दिया। अब मैं यहाँ CGST जैसे लगाता हूँ 14% का, यहाँ पे 49,000, यानी टोटल वैल्यू पे ये GST लग के आ रहा है 14% का। अब एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे मैं SGST लगाऊंगा। SGST भी 14% है, तो इसलिए दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। टोटल सामान, जो भी सामान मैंने लिया उन सब पे मैंने 28% का GST लगाया। स्टॉक आइटम बनाते समय ही वहां पर GST मैंने ऑन करके वहां पे सबका रेट ऐड कर दिया। और इस पार्टी नेम में भी मैंने GST ऑन कर दिया था। यहाँ पे मैंने 18% के बजाय 28% का इस बार GST लिया है, जो कि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आपका सिस्टम कुछ GST को कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो GST रेट के हिसाब से GST कटता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी कोई मिस्टेक है, हालांकि आप अपना मिस्टेक को चेक कर लीजिए कहीं पे कुछ छूटा हुआ ना हो। लेकिन अगर कुछ भी नहीं छूटा है, सब कुछ सही है, तो समझिए कि सिस्टम कभी कभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। इसीलिए मैंने 18 से 28 में कन्वर्ट किया, तो ये 14% हो गया, 2 भागों में ये बनकर तैयार है। अब मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। ये जो है एडिशनल डिटेल है परचेज करने का, जैसे मान लीजिए परचेज किया गया है तो यहाँ पे जो भी कंसाइनर है RK प्राइवेट लिमिटेड जिससे आपने परचेज किया है, उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। बाकी सारी चीज़ें, एड्रेस, पिन कोड वगैरह सब आप इसमें दे दीजिए। अगर आपके पास अवेलेबल है तो बाकी चीज़ें इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, मैं आपको शो करता हूँ। मैं डिस्प्ले डे बुक में जाके आपको दिखाता हूँ, ये आपका सामान है। मैं इन्वेंट्री में आपको बैक करके डिस्प्ले में जाके दिखाता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, यानी कि जो सामान है उसके बारे में। मैं कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। ये RK प्राइवेट लिमिटेड से परचेज किया गया है, 10 पीस है। यहाँ पे देखिए ये सारी जानकारी, नेम, स्टॉक का नाम, कंप्यूटर। यहाँ पे टोटल 9 पीस लिया गया। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 25,000 रुपये। सॉरी, 10 पीस लिया गया है, यहाँ पे 9 पीस शो कर रहा है क्योंकि यह एक पीस जो है यहाँ पर उसकी जानकारी नहीं दी गई है। देखिए यहाँ पे RK प्राइवेट लिमिटेड 10 पीस हो गया, यहाँ पे रेट हो गया 25,000, अमाउंट हो गया 25,000 का टोटल। यहाँ पे एक पीस क्वांटिटी यहाँ पे कैश में, अच्छा मैंने इसे सेल भी किया, माफ कीजिए, मैंने इसे एक पीस सेल किया, इसलिए यहाँ पे 9 पीस हो रहा है, 25,000 पर इसका रेट हो गया। फिर मैं LG वाले में जाता हूँ, तो यहाँ पे 2 पीस मेरा सामान है, यहाँ पे मैंने सेल नहीं किया है, यहाँ पे सेल का कोई इंक्वायरी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ परचेज की इंक्वायरी है। तो परचेज में यहाँ 2 पीस है, 32,000 रुपया, एक पीस का दाम है, टोटल 64,000 रुपया। यहाँ से आप एक एक सामान की पूरी डिटेल्स भी देख सकोगे, और इसी तरह आप अपने टैली के अंतर्गत GST का एंट्री यानी GST का इनवॉइस बिलिंग भी कर सकोगे। तो आज की वीडियो में लोग इतना ही रखते हैं। आपको कोई भी क्वारीज हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। हालांकि जो डाउट मुझे हुआ था आप कोशिश करिएगा वो डाउट ना हो, अगर एक्सेप्ट ना करे सिस्टम तो आप दूसरे तरीके से उसे करिए, लेकिन आप GST को चेंज करके देखिए, अगर वहाँ पे काम कर रहा है तो ठीक है। हालांकि ये दिक्कत जो है एजुकेशनल में ही आएगी, लाइसेंस मोड में आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। आप जो भी रेट उसमें डालिएगा, सारे फीचर को ऑन करिएगा, तो वो जरूर वहाँ पर रेट कटेगा। तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं। थैंक यू।